हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज वर्कशीट, आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो भी हम इस वर्कशीट में पढ़ते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है, जैसे आज हम फेयर प्ले जो हमारा चैप्टर है वो कंटिन्यू रहेगा, उसकी आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो आपको जो स्टोरी में समझाया जाता है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो आप करते ही हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने से काम नहीं चलेगा। आपको मैं जो इस वीडियो में समझाता हूँ वो भी आपको पढ़ना सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मोटिव के साथ कि हम पूरी वर्कशीट को अच्छी तरह समझ गए, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्कशीट। एंड द वर्कशीट नंबर इज 24 and the date is 21st December 2020. Your class is 6th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और as it is आप अपनी हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में। तो आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है फेयर प्ले वो कंटिन्यू है, और अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो भी हम इससे पहले स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। वी रेड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड, एंड जुम्मन यहाँ पर गुड फ्रेंड्स करना क्योंकि वो एक दोस्त नहीं, उन दोनों दोस्तों के बारे में यूज कर रहे हैं। वर गुड फ्रेंड्स and Jumman's aunt requested for a monthly allowance from Jumman after she transferred all her property to him. हमने अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे दोस्त थे, और जो जुम्मन की आंट है उन्होंने मंथली अलाउंस के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है। किससे? जुम्मन से। और क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को इस शर्त पर ट्रांसफ़र की थी कि वो उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे और पूरी उम्र उनके मरते दम तक उनका वो ख्याल रखेंगे। लेकिन जुम्मन और उनकी वाइफ ऐसा नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो मंथली अलाउंस उनसे मांगते हैं, और जुम्मन वो मंथली अलाउंस भी उनसे उनको मना कर देता है। व्हेन मिसट्रीटेड, और क्योंकि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, मिसट्रीटेड में उनका जो ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उन्होंने डिसाइड किया, शी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। उन्होंने निर्णय लिया पंचायत जाने के लिए, उन्होंने मदद मांगने के लिए पंचायत जाने का निर्णय लिया। नाउ लेट अस रीड, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ था। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। एक पुराने से बरगद ट्री के नीचे उसी शाम पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, कि जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है मेरे लिए। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मैं ये मौका मेरी आंटी को देता हूँ कि वो हेड पंच को नॉमिनेट करे, नियुक्त करे। मतलब हेड पंच को जिसको भी वो चुनेगी मैं उसका पालन करूँगा, उसके डिसीजन का। और बोलता है आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और जैसा मेरी आंटी जिस पंच को चुनेंगी उस पंच की बात को मैं मानूंगा, उसकी बात को मैं अबाइड बाय मीन्स उसका पालन करूंगा, उसकी बात को, उसके निर्णय को मैं एक्सेप्ट करूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। और जो ओल्ड लेडी ये कहती है, ये घोषणा करती है कि पंच को ना तो दोस्त से मतलब है या ना वो दुश्मन से मतलब है। मीन्स ना तो वो किसी दोस्त का फेवर लेगा, ना वो किसी दुश्मन के साथ कुछ गलत करेगा। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अब वो पूछती है जुम्मन से कि तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहोगे अगर उसे मैं हेड पंच नॉमिनेट कर दूं। अब बोलता जुम्मन, फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और अनएक्सपेक्टेड मीन्स उसने इस जो उस भाग्य की जो उसके साथ हुआ कि उसके दोस्त अलगू चौधरी को वो नॉमिनेट करने वाली थी, उस भाग्य की उसने अनएक्सपेक्टेड उम्मीद ही नहीं की थी, और वो अपनी जो खुशी है उसको वो छुपा रहा था। अब बोलता है अलगू बोलता है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि आपको मेरी दोस्ती के बारे में पता है कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। आंटी बोलती है, आई नो डैट, रिप्लाइड द आंट, बट लेकिन आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। आंटी बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी दोस्ती के बारे में, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी दोस्ती के लिए, सेक ऑफ फ्रेंडशिप मतलब सेक माने के खातिर या के लिए, अपनी दोस्ती के खातिर या के लिए
अपनी कंसाइंस मोरल सेंस या बोल सकते हो इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज को तुम नहीं मारोगे। और बोलती है वो, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। और ये उनको कहकर अनाउंस नॉमिनेट कर दी है अलगू को कि जो भगवान पंच के दिल में रहते हैं और जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और अपने केस के बारे में वो उन सब को, पूरे पंचों को, अलगू चौधरी को वो बताती है, समझाती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन को पुकारते हुए अलगू कहता है कि तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। जितनी तुम्हारी, डियर माने प्रिय होना, कि जितनी तुम्हारी आंटी प्रिय है उतनी ही मेरे प्रिय है, उतनी ही मैं उनको अपनी आंटी मानता हूँ। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड, यहाँ पर ये ब्लैक में दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पर लिखा यू एंड यूर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कि तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने अब दोनों समान हैं। मैं किसी का भी इसमें फेवर नहीं लूँगा। और तभी तो अगर वो फेवर लेगा तो इस चैप्टर का जो टाइटल है फेयर प्ले वो कैसे सिद्ध होगा। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपनी बचाव में, अपने डिफेंस में, रक्षा में तुम क्या कहना चाहते हो। अब ये बोलता है 3 years ago बिगिन जुम्मन, यहाँ पर जुम्मन लिखा है, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। अब वो बोलता 3 साल पहले, अगो माने पहले, 3 साल पहले जुम्मन कहना शुरू करता है कि मेरी आंटी ने मेरे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उसको प्रोमिस भी किया था कि मैं उनका जब तक साथ दूंगा जब तक वो जिएंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, यहाँ पर ALL है कि वो बोलता है आई हैव डन ऑल आई कुड, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. और इन दिनों में मेरी आंटी और मेरी वाइफ के बीच में काफ़ी क्वार्ल्स माने झगड़े हुए और मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me, और अब आंट मुझसे मंथली अलाउंस, जो महीने का खर्चा मांग रही है जिससे कि वो आपको पता है कि सेपरेट किचन बना सके। और अब जुम्मन बोलता है दिस इज नॉट पॉसिबल, डेट इज ऑल आई हैव टू से। अब वो बोलता कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और मैं यही सब कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट भी ख़त्म होती है और इसके बेस पर अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आपने आगे इस वर्कशीट को जारी रखेंगे, हम जब वेडनेसडे को हम पढ़ेंगे, वेडनेसडे को जब हम पढ़ेंगे। पहले अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। On the basis of your reading of your passage, write the answer to the questions that follow. अब आपने जो ये पैसेज पढ़ा है इसके रीडिंग के बेसिस पर, इसको समझने के बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं जो कि काफ़ी आसान है। पहला क्वेश्चन है वेयर वर द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, कि उस शाम ही पंचायत कहाँ हुई। तो आपको पता है कहाँ हुई, ओल्ड बनियन ट्री के नीचे हुई। The panchayat was held under the old banyan tree. Question number 2 है who was nominated as the head punch and by whom, किसको हेड पंच के लिए नियुक्त किया गया, नॉमिनेट किया गया, और किसके द्वारा उसको नॉमिनेट किया गया। तो इसका आपको पता ही आंसर, अलगू चौधरी was nominated as the head punch by जुम्मन्स आंट। अलगू चौधरी को हेड पंच नॉमिनेट किया गया जुम्मन की आंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर C है, इसमें आपको बताना है हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू हुम, ये जो शब्द हैं ये किसने किसको कहा। फर्स्ट है द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच है वो ना दोस्त को जानता है ना वो दुश्मन को जानता है, उसका तो एक ही कर्तव्य है कि वो सत्य की विजय कराए। तो ये बोलती है जुम्मन आंट सेड टू जुम्मन, जुम्मन की आंटी जुम्मन को ये बोलती है। सेकंड है आई हैव डन ऑल आई कुड, तो ये बोलता है जुम्मन सेड टू अलगू चौधरी, मीन्स हेड पंच आप बोल सकते हो। थर्ड है व्हाट
हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आप अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे। यहाँ पर हेड पंच मीन्स अलगू चौधरी सेड टू जुम्मन। इसके बाद जो हमारा डी में हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन, आपको सही मीनिंग सही अर्थ रख इसको चूज करना। जैसे डिफेंस, डिफेंस का मतलब आपको यहाँ पर चूज करना है एन आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग और फाइट फॉर अ कोज, कि किसी कारण के लिए लड़ाई करना या किसी आर्गुमेंट के लिए कुछ जो बातें आप कहते हो उसके लिए सपोर्ट करना। तो डिफेंस का क्या मतलब हुआ, डिफेंस का मतलब हो गया फर्स्ट कि आप अपने बचाव में जो बातें कह रहे हो, अपने सपोर्ट में जो आप बातें कह रहे हो। डिसीजन, डिसीजन निर्णय लेना या किसी चीज़ को चॉइस करना, चुनना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कंसाइंस आप बोल सकते हो मोरल सेंस, मैंने वर्ड यूज भी किया था, और जिसको आप बोलते हो इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़। लास्ट में आपको कोविड मैसेज, कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क एज शोन इन दिस पिक्चर। और अगर आपको पिछली वर्कशीट भी देखनी है जिसमें आपको जो दोनों जो फेयर प्ले की स्टोरी है अगर आपको देखनी है तो ऊपर दिए आए बटन आप क्लिक कर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।